धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जयराम डी के समीप सोमवार की सुबह बालू लेकर जा रही हाईवा द्वारा आगे चल रही हाईवा को जोरदार टक्कर मार दिया। जानकारी के अनुसार हाईवा चालक विकास यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धालभूमगढ़ की ओर से घाटशिला NH 18 पर एक ही लेन में दो हाईवा जा रही थी। इस क्रम में पीछे से चल रही बालू लदे हाईवा ने आगे चल रहे हाईवे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण आगे चल रहे हाईवा दूसरे लेन में जाकर डिवाइडर से टकरा गई, जबकि पीछे चल रही हाईवे का इंजन बॉडी में सट गया, जिसके कारण चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर धालभूमगढ़ पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से हाईवे चालक विकास यादव को किसी प्रकार हाईवा से बाहर निकालकर घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उपचार के क्रम में मृत घोषित कर दिया। चालक विकास यादव बिहार के मुंगेर का रहने वाला बताया जाता है। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। भाजपा नेत्री और समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने घाटशिला के कॉलेज रोड स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य को बनाने का उद्देश्य राज्य के झारखंडी मूलवासी गांव के अंतिम पायदान के लोगों का विकास था, लेकिन वे आज भी शिक्षा, बिजली, पानी की मूलभूत सुविधा से महरूम है। इसके लिए भाजपा नेत्री सह समाज सेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने अपनी टीम के साथ रात्रि प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गांव में प्रवास कर ग्रामीणों की समस्या से अवगत होंगी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आगामी 18 जुलाई को फॉरेस्ट ब्लॉक गांव में रात्रि प्रवास कार्यक्रम का प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि एक माह में घाटशिला के कई आदिवासी बहुल गांव में वे प्रवास करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत वे एवं भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों की समस्या से अवगत होने के साथ समस्त निदान कर प्रयास और ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। केंद्र की जरूरी योजना से आज तक गांव के पायदान के लोग जुड़ नहीं सके हैं। इसी उद्देश्य से ये रात्रि प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नीमा रज्जक, सूजन मन्ना, जयंत घोष, सत्यनारायण पुष्टि आदि मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। योजना है जो कि मैं खास करके घाटशिला विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैं उस पे है ना उसको मद्देनजर हम लोग एक प्रवास की योजना बनाए हैं। उसके लिए है ना आप लोगों को यहाँ बुला करके उसके बारे में बताना चाहते हैं कि मैं कैसे उस योजना पर काम करूँगी। कि झारखंड को बनाने का उद्देश्य क्या था। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड का निर्माण किया, झारखंड हम लोगों को दिया। कुछ उद्देश्य था उनका, कुछ सोच करके है ना झारखंड का अलग निर्माण हुआ कि ताकि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ रहने वाले सभी झारखंडियों का समुचित विकास हो सके। आदिवासी जितने लोग हैं उनको समुचित विकास, सही अर्थों में विकास नहीं हो पाया। एक साधारण सा आप मतलब स्वास्थ्य की जो समस्या है, शिक्षा, ये अभी तक उन लोगों के बीच नहीं पहुंच पाई है। रोड हुआ, आपको पानी हुआ, बिजली हुआ, ये सब जो एक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए किसी भी गांव में और किसी भी जगह, ये अभी तक हम लोग समुचित रूप से लोगों को मुहैया नहीं करा पाए हैं। तो यही सबको देखते हुए लगा कि नहीं, लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है, लोगों के बीच पहुंचने की ज़रूरत है, ताकि मैं वहां पहुंच करके उनके बीच में रह करके मैं उनकी समस्याओं को मैं जानूं, उनकी समस्याओं को मैं महसूस करूं। आप हमारे घाटशिला विधानसभा में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप देखेंगे कि जाने के लिए रोड तक नहीं है। जैसे आप देखिए गालूडी का खड़ियाडी में एक आप गांव है धोड़ांग करके है, सबर बस्ती है, धोडांगा। मैं कुछ दिन पहले वहाँ गई थी, वहाँ देखा कि रोड ही नहीं है। वहाँ जाने के लिए आपको कभी खेत, कभी पहाड़ छोटा मोटा उसको क्रॉस करके जाना होता है। जब मैं वहाँ गई तो देखा कि वहाँ पर मतलब वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते, कारण क्योंकि सड़क ही नहीं, तो फिर वो स्कूल कैसे जाएंगे। तो अभी भी सोचिए, हम इतने 23 साल होने के बाद भी एक साधारण आदमी जो गाँव में रह रहा है, उसके बच्चे अगर स्कूल में नहीं जा पा रहे सिर्फ इसलिए कि सड़क नहीं है, तो इस पर हम लोग को सोचने की जरूरत है। उसको है ना हम लोग कैसे बढ़ाएं, उनको कैसे जागरूक करें,
ये सब करना चाहते हैं। अभी आप देखिएगा धनिया बेड़ा, दुर्गा आटा जैसा जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ पर सड़क नहीं है। सड़क है भी तो वो नाम का सड़क है, मतलब इतना बड़ा बड़ा बोल्डर करके सड़क है जहाँ की आप मतलब गाड़ी से जाना जब इतना असुविधाजनक है तो जो लोग पैदल या मोटरसाइकिल से जाते हैं उनको कितना असुविधा होती होगी। तो ये सब चीज़ें केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब ऐसी योजनाएं बनाई है कि जो कि आम जनों को मतलब कि बहुत अच्छी सुविधा दे सकते हैं, आम जनों तक विकास पहुंच सकता है। लेकिन वो उन सारी योजनाओं को भी हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो जैसे कि आप देखें आयुष्मान ही योजना है, बहुत मतलब कि ज़्यादातर लोगों का आप बहुत सुदूर क्षेत्र में जाइएगा तो पता चलेगा कि आयुष्मान कार्ड बना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी। अभी तो इतने सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार के, जैसे पेंशन योजना है आपको सरकार की है ना, विश्वकर्मा योजना। तो इन सारी योजनाओं को सही ढंग से मैं उन लोगों के बीच में पहुंचाना चाहती हूँ, उन लोगों को बताना चाहती हूँ। उस पर कैसे है ना हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिल करके काम करें, लोगों को कैसे है ना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इसके तहत हम लोगों ने एक प्लानिंग किया है कि मैं 18 जुलाई से हम लोग फॉरेस्ट ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं। 18 जुलाई से फॉरेस्ट ब्लॉक में हम लोग वहाँ पर है ना हम लोग प्रवास करेंगे। और वो प्रवास सिर्फ वो दिन का प्रवास नहीं होगा, वहाँ रात्रि प्रवास भी मैं करूँगी। वहाँ रह करके लोगों को जागरूक करूँगी, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या कि जो भी जन समस्याएं हैं वहाँ पर उससे रिलेटेड हो, वो इस तरह से उनके बीच में रह करके मैं उन लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, उन लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी की छोटे छोटे चीज़ें गांव के लोग हैं ना, कुछ भी होता है जैसे अभी देखिए हमारे आसपास कितना ये सांप काटने का मतलब अभी इतना सारा बहुत लोगों को सांप काटा जिससे लोग मर गए। उसके पीछे कारण क्या था? लोगों को जानकारी का अभाव था। सबसे पहले गाँव के लोग क्या किए कि वहाँ जो भी है ना झाड़ फूँक कराना है वो करवा, उसी में टाइम इतना वेस्ट कर दिया कि अब जब तक हॉस्पिटल लाएंगे पेशेंट की स्थिति है ना बहुत ही खराब हो चुका रहता है। तो ये सब लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बीमारी में लोग कहते हैं कि हमारे गांव की तरफ अभी भी देखिएगा सुदूर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कि डाइंग का प्रथा है। लोग है ना कि मतलब कि डाइंग कर दिया दिखाते हैं बाद में। तो ऐसे में लोगों को हमको उनको है ना बताना है कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं होती है और आपको जल्द से जल्द है ना हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए अपने मरीजों को। उनका है ना कैसे हम लोग है ना ये करें। तो इस तरह से हमारा ये योजना 18 जुलाई से बना है, पूरे 1 महीना का है। और घाटशिला विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग और मैं और मेरे साथी जितने भी हैं हम लोग जा करके हम लोग प्रवास करेंगे। दिन में है ना उनकी समस्या को जानेंगे, रात में भी रहेंगे, रात में उनकी समस्या को जान करके हम लोग उसको कैसे हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। इस तरह से ये रात्रि प्रवास की मेरी योजना है। और इसी सब के मद्देनजर मैं सोची कि आप लोगों को ये सब बताना चाहिए। शिक्षा तो जानते हैं कि हम लोग का झारखंड अभी भी मतलब संघर्ष ही हम लोग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य हम लोग अच्छा कर सके। आप तो पिछले दिन भी हम बोले थे कि यहाँ हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल का क्या हालत है, यहाँ की अभी भी है ना मतलब 2-3 डॉक्टर ही हैं, उसमें भी ज़्यादातर डेपुटेशन में यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना मतलब हम लोगों को जानना भी है, लोगों को बताना भी है कि कैसे हम लोग इस पर काम करेंगे। ये बातें हैं कि मान लो कि आप गांव में रह रहे हैं, तेंदू पत्ता का खेती कीजिए या साल पत्ता की खेती कीजिए, वहाँ से हम लोग प्लेट बना सकते हैं। आंवला का हुआ पेड़, अमड़ा का पेड़ हुआ, बहुत सारा है। जो ये चीज़ें हम लोग को गांव के लोगों को बताएंगे तो शायद वो लगता है उस पर है ना कुछ जरूर करेंगे। उनको जानकारी का अभाव है, जानकारी देने से ही मतलब कुछ अच्छा होगा। यही मतलब कि मद्देनज़र मेरा ये प्रयास है कि मैं लोगों के बीच जाऊँ, उनके साथ रहूँ और उनकी समस्याओं का जितना हो सकता है अपने लेवल पर, पार्टी के लेवल पर और हम लोग कर सकते हैं, ये करना चाहिए। 18 जुलाई को फॉरेस्ट ब्लॉक में कर रहे हैं, 21 जुलाई को हम लोग पारुलिया और पुलिया में कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, 29 जुलाई को हम लोग है ना गोला साउथ बदिया, इसी बीच में हम लोग पार्टी का प्रोग्राम सब भी है तो उसको भी हम लोग ध्यान में रख करके उस तरह से शेड्यूल बनाए हैं। और 8 जुलाई को हम लोग नॉर्थ बदिया कर रहे हैं, धोबनी, ईस्ट मुसाबनी, वेस्ट मुसाबनी में कर रहे हैं। 2 अगस्त को है नमेड़िया, सुरदा, बेनासोल, इस तरह करके और भी है। 10 अगस्त तक का बना है क्योंकि इस बीच में हमारा पार्टी का बहुत सारा प्रोग्राम है हम लोग का, तो उसको भी शेड्यूल में रख करके इस तरह से हम लोग पूरे 1 महीना का ये
मैं रखती हूँ प्रवास का, तो ताकि लोग इस समस्या को जान सकें, मुझे सुन करके।